तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है 10th क्लास के हिंदी यानी कि गोधवली बुक में जितने भी अध्याय हैं उन अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे जो आपके एग्जाम में लगभग 25 से 30 नंबर के पूछे जाते हैं। और हाँ, इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने समझे कि संस्कृत में जितने भी अध्याय हैं उन अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लीजिए। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आइए, हमारा पहला अध्याय क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए इसके प्रश्न को समझ लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी का मिश्रण की तरह। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका राइट आंसर तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, भीमराव अम्बेडकर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? तो इनमें सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा अगला प्रश्न क्या? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। तो हमारा अगला प्रश्न क्या? अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे तो कौन? तो ज्योतिबा फूले, बुद्ध और कवि, इनमें से सभी हो जाएंगे। तो हमारा अगला प्रश्न क्या? तो हमारा अगला प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल आंदोलन लाहौर में कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1936। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या? तो एक प्रकार का निबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में अनुवाद किसने किया, यानी कि रूपांतरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ललय सिंह यादव। तो हमारा अगला प्रश्न क्या? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, जातिवाद में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता क्या नाम था? तो भीमाबाई, और पत्नी का नाम कुंतीबाई। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारणा की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनीज किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, भीमराव अम्बेडकर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। तो इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न क्या है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण दोनों होगा। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है? मूक नायक क्या है? तो एक प्रकार का पत्रिका है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई और 1956 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो मेहू के मध्य प्रदेश में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वर्णमाला हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी? तो 21 खंडों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न क्या? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन है।
तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। तो आपके पहला अध्याय में बस इतना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला अध्याय क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बस इतना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसी में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगला अगला अध्याय हमारा क्या है, अगला अध्याय हमारा है 20 के दांत। तो आइए इसके प्रश्न को समझ लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सन 1959 ईस्वी में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नलिन बिलोचन के कविताओं से हुआ। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिकता। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माध्यम वर्ग को। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का शब्द है। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़की थी? तो सेन साहब के 5 लड़की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब के धर्मपत्नी ने कही थी। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पिता के हाथों से अधिकतर पीटता था। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, गिरधर लाल कौन था? तो मदन का पिता था। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का नाम था कासू, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे क्या? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, मदन की उम्र क्या थी? तो लगभग 5 से 6 साल की थी। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, मदन के कासू के कितने दांत तोड़े? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 दांत तोड़ दिए थे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब के फैक्ट्री में। तो हमारा अगला, तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? तो बच्चा बच्ची। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बदरघाट पटना में हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामावतार शर्मा। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। तो हमारा अगला प्रश्न है, लड़कियां क्या है? कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है? तो इसका राइट आंसर उसके माता पिता पर गर्व है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो कासू से खतरा हो सकता था। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, गिरधर लाल को। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हंस। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो बस दूसरा अध्याय में बस इतना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा अध्याय हमारा क्या है, तो 20 के दांत से इस चैप्टर से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह हमारा तीसरा अध्याय क्या है, तीसरा अध्याय है हमारा है, भारत से हम क्या सीखे? तो आइए इसके प्रश्न को समझ लेते हैं।
तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जर्मन भाषा में किया। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर ने दिया। तो हमारा अगला प्रश्न क्या, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की तो किसको? तो मैक्स मुलर को। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जर्मन भाषा में किया। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न किधर चल गया? तो हमारा अगला प्रश्न है, लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो संस्कृत भाषा का। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लिश किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन भाषा का शब्द है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, जनरल कनिंघम का किस संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुरातत्व से है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, 172 दारिश नमक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, बिहार में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानव विज्ञान से। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, वारेन हेस्टिंग क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत का गवर्नर जनरल था। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, दारिश क्या है? तो दारिश सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान देश से है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या, शाहनामा का रचना काल है तो कितना सदी? तो 10वीं सदी से 11वीं सदी तक थे। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत देश की जाति है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश के रूप में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1783 ईस्वी में। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या, पर्यटन मानव का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन मानव। और हमारा अगला प्रश्न क्या, हकर्ष थे तो क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत कहाँ बसता है? तो भारत गाँव में बसता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेसाउ जर्मनी में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विलियम मुलर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग को मिला था। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गई थी। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचारण हो चुका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा का। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगले वीडियो में हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव के दूसरा पार्ट लाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।